श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे। बरन रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार। ताहि दे गति राम उदारा। ताहि दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पे गोधारा। सबरी देखी राम गृह आए। मुन के वचन समुझ जिय भाए। सर से जलोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नयावा। प्रेम मगन मुख वचन नयावा। पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे। पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरणों को धोया और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुर सयति। दिए राम कहो आने। प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखाने। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। प्रभु ही बिलो की प्रीतियते बाड़ी। के विदेय स्तुति करो तुम्हारी। अदम जाति में जन्म ते भारे। अधम ते अधम अधम यति नारी। तिन में मति मंदय घारी। कह रघुपते सुनु भाविनी बाता। मन हूँ एक भगत कर नाता।
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका मन प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन ले। मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूं। जाति पाते कुल धर्म बड़ाई, जाति पाते कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहै कैसा, भक्तिहीन नर सोहै कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही। सावधान सोनु धोरो मन माही। प्रथम भगत संत कर संगा। दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन ले और मन में धारण कर ले। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। धूल पद पंकज सेवा, ईतरी भगति अरमान। जोगी भगति मन गुण गए, तरई कपट सजीदान। जय राम जय 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 सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम करती स्वाता, मंत्र जाप मम करती स्वाता। पंचम भजन सोवे करता, जटतम शील विरति बहो कर्मा। निरंतर निरंतर जन धर्मा, सातवतम मोहि मय जग देता। होते संत अधिक करे लेता, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं देखई पर दोषा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जावे उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नव मन होए कहो जिनके होई, सारे पुरुष चराचर कोई। सोया
नबी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य निराशा का न होना। और इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। ममता मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब तू यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता दे। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा कह सुनाई। कहे कथा सकल दिलों के हरे मुख पंकज धरे तजी योग पावक दे हरे पति भय जन फिरे नर विविध सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्र से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करो।